भाइयों बहनों नमस्कार, साथियों नमस्कार। मैं आपका मूर्ख बनाता है, मूर्ख आदमी बन गया है। ठीक है। हेलो हेलो गुस्सा की रुक रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय हिंद जय हिंद। है ना, ख्याल है ना। चलिए कमेंट बॉक्स नहीं देख रहे हैं। ओ अच्छा, वो उसमें दिक्कत है क्या? हाँ। ओ ऐसा कीजिए कि सीन हो। ओ अच्छा, यही आ रहा है। हाँ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए राधे राधे, जय हिंद जय हिंद, राधे राधे। चलिए तो हमारी आवाज जा रही है तो एक बार एस लिखना है। शिवम मौर्य, अनमोल कुमार, राकेश सिंह। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज जो हम लोग का बिहार एसएससी का जो आज फर्स्ट क्लास है, बिहार एसएससी 10+2, यानी क्लास शुरू करने से पहले एक बार बिहार एसएससी में, चलिए आवाज आ रही है तो यस यस, बहुत बढ़िया। चलिए अभिनीत कुमार, अभिजीत, दीपक, वैसे नहीं है। श्वेता, मनीष। चलिए तो एक बार पढ़ाने से पहले हम लोग एक बार देख लेंगे बिहार एसएससी के क्या सब आपको सिलेबस है मोटा मोटी। बिहार एसएससी 10+2 यानी इंटर लेवल वाला बिहार एसएससी 10+2। फिरदास अली, जय हिंद जय हिंद। वीडियो नहीं चल रहा है सर। चल रहा, देखिएगा वहां कोई नेट इशू होगा। हाँ, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। पी कुमार, देखिएगा बिहार एसएससी जो 10+2 है, यानी इंटर लेवल का जो है, एक बार उसमें देख लेंगे क्या सब पूछता है, उसके बारे में हम आगे शुरू करेंगे। तो देख लीजिएगा टोटल जो मार्क्स है, टोटल क्वेश्चन जो है आपको 150 है। कितना है टोटल क्वेश्चन? 150। और टोटल मार्क्स की बात अगर कहेंगे, टोटल मार्क्स की अगर बात कहेंगे तो 150 में 4 से आप गुना कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो कितना नंबर आएगा? 4 नंबर। जय हिंद सर, राम राम। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपको? 600 का, यानी क्वेश्चन का आपका कितना रहेगा? 150, जबकि मार्क्स यानी कितने अंक का टोटल रहेगा तो आपको 600 का, यानी 15 आपका 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का आपका कितना है आपका अंक? तो 4 अंक। यानी एक क्वेश्चन अगर आप सही बना लेते हैं तो कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर मिलता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिएगा निगेटिव मार्क्स जो है, एक अगर आप गलत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक अगर आप गलत करते हैं तो एक निगेटिव मार्क्स यानी एक अंक आपका घटेगा। कितना है आपका? एक अंक आपको ओरिजिनल में से आपको घट जाता है।
ठीक है। अब देखिएगा इसका जो टाइम जो है, यानी इसका टाइमिंग जो है, आपको जो एग्जाम देने जाएंगे वो जो है आपका कितने समय का रहेगा, तो 2 घंटा 15 मिनट। यानी आपको समय दिया जाएगा एग्जाम हॉल में 2 घंटा 15 मिनट, बहुत ज्यादा है। ठीक है। हाँ, अगर एक स्पीड अगर मेंटेन आप किए रहेंगे ना, स्लो भी, तो भी आपको टाइम भरपूर है, तो इसके लिए टेंशन लेना नहीं है। उसके बाद देखिएगा एज फैक्टर। एज जो है, एज, ये मेल का जो एज है 18 से 37, 18 से 37 एज है। यानी कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो 18 उम्र होना चाहिए। सर जी हम सिलेबस हम जान चुके हैं, आप जीके जीएस सिलेबस तैयार आ रहे हैं, थोड़ा ये कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, 2 से 3 मिनट तो लगता नहीं है। ये सब जब जानते रहेंगे ना तो बड़ा मन लगता है, उसके बाद हम लोग सिलेबस में आ जाएंगे। हाँ, तो ये जो है मेल यानी पुरुष का है, मिनिमम अगर उम्र कहेंगे कम से कम तो 18 और अधिकतम कितना 37। फिर अगर कहेंगे फीमेल, ये आपका 18 से 40 है। क्या है आपको 18 से 40, यानी महिला में मिनिमम की बात अगर कहेंगे कम से कम 18 और अधिकतम कहेंगे तो आपको 40। क्या है आपको 40। क्लियर। अब आ जाइएगा, इतना मोटा मोटी हम लोग जान गए। जय हिंद, जय हिंद। सर स्किप हो रहा है बार बार, एक बार रीज्वाइनिंग करके देखिए। चलिए, इतना तो आप लोग अब जान गए एग्जाम में क्या करना है नहीं करना है, कितने मार्क्स का कितना निगेटिव है, उम्र कितना है, ये सब, टाइमिंग कितना रहेगा 2 घंटा 15 मिनट। अब देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो देख लीजिएगा 150 जो आपका क्वेश्चन है, जिसमें से आपको लगभग जो है 75 जो है आपको, जैसे 50 जो है आपका जीके, उसके बाद करंट अफेयर्स, जीके, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और बिहार से रिलेटेड, 25 नंबर का जो है आपका साइंस। तो क्या हो गया 75। अब उसके बाद आ जाइएगा 50 क्वेश्चन जो रहेगा आपको किसका, रीजनिंग। तो 50 125। उसके बाद देखिएगा जो 25 जो है आपको क्लियर। चलिए, इतना तो हम लोग अब जान गए। अब हम लोग सिलेबस में आ जाते हैं, आएंगे। आइएगा, हम लोग पॉलिटी में आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो देख लेंगे राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी हम लोग शुरू करते हैं, और इसी का एक टॉपिक है। हम लोग सारा जो है आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि कोई भी जो है आपको क्वेश्चन हमारे हाथ से न जाए, इस तरह से करेंगे। ठीक है। तो देख लीजिएगा, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी में रियासत का नाम सुने होंगे। रियासत या इसी को कहा जाता है रजवाड़ा। क्या कहते हैं, रियासत या रजवाड़ा।
हाँ, जिसको इंग्लिश में प्रिंसली एस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसली एस्टेट। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देख लेंगे, रियासत को ही रजवाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियासत को ही आपको रजवाड़ा कहा जाता है। पहले जो भारत था वह आपको अलग अलग रियासत में बटा हुआ था। सर बार बार रुक रहा है ना? यहां से तो ठीक है। ऐसा रहमान, यहां से तो क्लियर है, वहीं कोई नेट इशू होगा। हाँ, तो भारत पहले भारत देश न होकर क्या था, अलग अलग रियासत में आपको बटा हुआ था, और अलग अलग रियासत का अलग अलग राजा होता था, और उसका अलग अलग संविधान, अपना नियम और कानून होता था। लेकिन बाद में सभी रियासतों को एक जगह मिलाकर एक भारत देश का निर्माण किया गया ना। हाँ, जा रहा है बीवा कुमारी, मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है। क्लास नहीं चल रहा है क्या अंजलि? क्लास तो चल रही है। हाँ, आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, भारत में कुल रियासतों की संख्या ले रहे हैं 565 थी। कितना आपको? 565। यानी जिस समय टोटल अगर कहेंगे भारत में कितना रियासत थी, तो आपको 565 रियासत थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी भारत का जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान आपको अलग हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों की संख्या घटकर 562 हो गई। यानी जब भारत और पाकिस्तान जब दोनों एक जगह था, तो आपको टोटल रियासतों की संख्या कितनी? 565। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, पीडीएफ जाएगा, पीडीएफ। सर क्लास बीच में बंद हो जाता है, लाइव नहीं आ रहा है, कुछ फॉल्ट है क्या? इधर से तो ठीक है, यहां से तो चल रही है। देखिए कोई नेट इशू होगा उधर से। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में 565 से घटकर कितना रियासत हो गई? 562 आपको रियासत हो गई। पहले टोटल कितना आपको विभाजन, यानी स्वतंत्रता से पहले 565 रियासत थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में 565 से घटकर 562 रियासत हो गई। सर मैसेज आ रहा है, जुबीना खातून। हाँ, मैसेज आ रहा है आपका। हाँ, मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है। बस अब थोड़ा ये समझिए, सबका मैसेज आ रहा है। कंचन कुमारी, हाँ बिल्कुल, डिम्पल, मुस्कान, सुहाना सबका आ रहा है। तो ध्यान से देखना है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में 565 से रियासत घटकर कितना हो गई? 562। भारत की सबसे बड़ी रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। यानी भारत की सबसे बड़ी अगर रियासत कहेंगे तो कौन आपको? हैदराबाद।
भारत की। सर एक बार भोजपुरी में समझाइए, भोजपुरी का टोन नहीं है, अगर आता तो हम समझा दिए रहते। हाँ अमन, तो देखिएगा भारत की, अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी रियासत उस समय कौन थी, तो हैदराबाद। कौन है आपको? हैदराबाद। भारत की सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली रियासत हैदराबाद थी। यानी सबसे शक्तिशाली रियासत और सबसे बड़ी रियासत, अगर दोनों कहेंगे तो आपको कौन? हैदराबाद। कौन है आपको? हैदराबाद। और सबसे अमीर यानी सबसे धनी रियासत भी उस समय आपको कौन थी? यही आपका हैदराबाद ही। भारत की सबसे अमीर, सबसे अमीर सबसे अमीर सबसे अमीर सबसे अमीर रियासत हैदराबाद थी। प्रणय सिंह, सही से वीडियो नहीं चल रहा है सर। रंजन कुमार, यहां से तो क्लास ठीक चल रही है, यहां से तो ठीक है, और वहां से कोई अगर दिक्कत हो सर, क्लास लाइव नहीं शो हो रहा है। और एक बार देखिए टेक्नीशियन टीम को। तो भारत की सबसे अमीर रियासत अगर कहेंगे और सबसे शक्तिशाली या सबसे बड़ी रियासत अगर कहेंगे तो आपको हैदराबाद। कौन है आपको? हैदराबाद। साला है कि बच्चा कि हाँ हाँ पोलिटी, सर वीडियो एक नंबर चल रहा है, ठीक तो है? सब ठीक है। अंजलि गुप्ता, अमन कुमार भी कह रहा है सब वीडियो ठीक है। चल रहा है, चल रहा है। देखिए कोई इशू होगा आप लोग में। हाँ सब जो है दोबारा रीस्टार्ट करे, जिनका नहीं चल रहा है। हाँ रीस्टार्ट कीजिए। पूछ रहे हैं कि सर रियासत का क्या अर्थ होता है? रियासत यानी राजवाड़ा, यानी जिस क्षेत्र का राजा होता था, जिस क्षेत्र का राजा होता था वो टोटल क्षेत्र जो है एरिया रियासत कहलाता था। यानी जो क्षेत्र जिस राजा के अधीन होता था, यानी जो राजा जिस क्षेत्र पर अधिकार किए हुआ था यानी शासन करता था, उसी क्षेत्र को रियासत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रियासत। हाँ हाँ यही सब पढ़ना है। हाँ 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 अब आएंगे आएंगे, क्या सब पढ़ना है वो सब बताएंगे। देखिएगा भारत की सबसे छोटी रियासत बिलवारी। बिलवारी जो कहां पड़ता है आपको? मध्य प्रदेश में बिलवारी थी। यानी सबसे छोटी रियासत कौन आपको? बिलवारी। ये बिलवारी जो रियासत आपको कहां? मध्य प्रदेश में। कहां आपको? मध्य प्रदेश। सब ठीक है सर क्लास।
यहाँ से तो सब ठीक है और बच्चा भी आपको कह रहा है कि सब ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का पीडीएफ आएगा, आएगा, सब आएगा। मध्य प्रदेश में, हाँ, एमपी मध्य प्रदेश। उसके बाद आइएगा, देखिएगा कुछ जो रियासत है, बहुत सारा रियासत जो है वो आसानी से कहा। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब बात कहाँ फंसती है सो देखिएगा कि बहुत सारा रियासत जो है वह भारत में मिलने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ जो रियासत थी वह भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, कुछ आसानी से मिला, कुछ कंडीशन के आधार पर आपको मिला, लेकिन धीरे धीरे बाद में सर यह सर रीज्वाइन से सही हो गया। अंकुश कुमार, जिनका जिनका शो नहीं कर रहा है या वीडियो रुक रुक जा रहा है वह रीज्वाइन करे, दोबारा से आप ज्वाइन कीजिए, रिफ्रेश मारकर रीज्वाइन कीजिए। हाँ हाँ, चलिए अब देखिएगा, भारत में सभी रियासतों को मिलाने में छूट गया सरदार पटेल और बीपी मेनन का था। यानी सभी रियासत जो अलग अलग था उस सभी रियासत को एक जगह। सर प्रीवियस क्वेश्चन दिला दीजिएगा, आ जाएगा। अब लोग उसका प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे ताकि आप लोग को किसी तरह का रिजल्ट में दिक्कत नहीं हो। एक बार तो आप संस्था से जुड़ गए हैं, उसके बाद आपको जॉब कराकर ही छोड़ेंगे हम लोग, बस सिर्फ आप जुड़े रहिएगा। हाँ बिल्कुल, क्लास होगा, टेस्ट भी आएगा, सब आएगा, ताकि आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाने से क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाता है। हाँ, रीज्वाइन कीजिए, जिनका दिक्कत हो रीज्वाइन करके जुड़िए, फ्रेश हो जाएगा। हाँ चलिए, तो भारत में सभी रियासतों को मिलाने में आपको अहम भूमिका आपको दो व्यक्ति का रहा। वो दोनों व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। क्या नाम है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। इन्हीं दोनों व्यक्ति के कारण भारत में सभी रियासत को मिलाकर एक भारत देश का निर्माण किया गया। सर जी कितना बच्चा लाइव देख रहा है, बहुत ज्यादा है। चलिए उसके बाद देखिएगा, लेकिन मुख्य रूप से देखिएगा भारत में रियासतों को मिलाने में दो व्यक्ति का सहयोग रहा था, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा बीपी मेनन। लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज्यादा किनका अहम भूमिका रहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ज्यादा योगदान। और सेकेंड योगदान की अगर बात कहेंगे तो बीपी मेनन। क्या है आपको? बीपी मेनन। ये रियासत है जो भारत के रियासत, ध्यान से सुनिए, भारत का जो रियासत जो राजवाड़ा क्षेत्र था, पहले भारत जो है भारत देश नहीं था, भारत में अलग अलग रियासत होता था और उसका अलग अलग मालिक होता था, उसका अलग अलग अपना नियम और कानून होता था ना, उसी को रियासत, यानी जिस क्षेत्र का राजा द्वारा संचालित होता था उसी को रियासत कहा जाता था। सर हम आज से बैच परचेज किए हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि चलिए उसके बाद
लेकिन रियासतों में शामिल होने का जो सिलसिला है वह कब से शुरू हुआ? तो 1947 से। यानी भारत में सभी रियासतों को मिलाने की जो सिलसिला थी यह कब शुरू की गई? तो 1947 से शुरू कर दिया गया रियासत को भारत में मिलाने का, और यह सिलसिला चला 1949 तक। भारत में रियासतों को मिलाना 1947 से 1949 तक, 1947 से 1949 तक चला। यानी भारत में बीपी मेनन, तो ध्यान से सुनिएगा, तो भारत में रियासतों को मिलाना जो है ये आपका परंपरा जब शुरू हुआ, कब से कब? 1947 से यह परंपरा शुरू हो गया, और यह परंपरा कब तक चली? 1949 तक। यानी 1949 तक भारत में सभी रियासतों को आपको भारत में मिला लिया गया। यानी अब रियासत अलग अलग न होकर भारत एक देश हो गया। उसके बाद आइएगा, लेकिन अब जो है रियासत जो है, बहुत रियासत इनकार करने लगा कि हम नहीं रहेंगे। कोई भी सर इसका ऑफलाइन सेंटर पटना में है ना? हाँ, अभी नया सेंटर खुला है इसका, बाजार समिति मेन गेट पटना। हाँ, आप लोग का डिमांड रहता है कि सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो कुछ आपका ऑफलाइन भी क्लास होना चाहिए, तब हम लोग दोनों मोड में क्लास कर देंगे अब, क्योंकि इस महीना का जो है नवंबर के लास्ट तक ऑफलाइन भी चालू होने की संभावना है। ऐसे तो ऑनलाइन तो आपको चालू हो गया है। तो भारत में शामिल होने से सबसे पहले इनकार किया, भारत में शामिल होने, भारत में शामिल होने के भारत में शामिल होने में सबसे पहले इनकार, यानी भारत में शामिल होने से सबसे पहले आपको इनकार कौन किया था? कौन सी? त्रावणकोर रियासत। आए त्रावणकोर रियासत कहाँ थी? आपको केरल में। कहाँ? आपको केरल। तो भारत में शामिल होने से सबसे पहले इनकार त्रावणकोर रियासत की। यानी भारत में कब से स्टार्ट होगा? पटना में इस मंथ के लास्ट तक। सर आप 1498 से शुरू ना कर दिए, रियासत से चालू कर दिए। देखिए, ये टारगेट बैच होता है और टारगेट फाउंडेशन का अलग होता है। और टारगेट में क्या होता है कि जहां जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। शुभम यादव आप ही को कह रहे हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि टारगेट में जो भी मुख्य चैप्टर होता है उस चीज को ज्यादा पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा को कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर आने की संभावना हो और रिजल्ट हो, ठीक है? हाँ, तो इसलिए क्या होता है, जो भी VVI टॉपिक होता है वो टारगेट में किया जाता है। फाउंडेशन में VVI हो या ना हो, सिंपल को आपका जो VVI है दोनों कराया जाता है टारगेट में। जबकि आपको टारगेट जो बैच होता है वो कम समय के लिए होता है,
जिसके कारण सारा चीज को उस स्तर से आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रखना पड़ता है ताकि एग्जाम में बच्चा को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। हाँ, तो देखिएगा, तो सबसे पहले भारत में शामिल होने से इनकार करने वाली अगर कोई रियासत है तो वह रियासत कौन है? त्रावणकोर। और त्रावणकोर रियासत कहाँ थी? आपको केरल। भारत में सबसे पहले शामिल, भारत में सबसे पहले शामिल होने वाली रियासत, भारत में सबसे पहले शामिल होने वाली रियासत भावनगर। भावनगर जो कहां पड़ता है? आपको गुजरात। भावनगर गुजरात थी। यानी भारत में सबसे पहले शामिल होने से इनकार कर दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे ना। तो ये आपको रियासत कौन थी? त्रावणकोर, केरल। जबकि भारत में सबसे पहले शामिल होने का घोषणा अगर कोई रियासत की कि हम भारत में शामिल होंगे तो वह रियासत कौन थी? भावनगर। कौन है आपको? भावनगर। और भावनगर रियासत कहाँ? आपको गुजरात। सबसे बाद में शामिल होने वाली रियासत, सबसे बाद में शामिल होने वाली रियासत। सर आप 1498 से शुरू ना करके रियासत है, रियासत भी शुरू से ही है। 1498 जो भारतीय समुद्री मार्ग का खोज जो वास्को डी गामा किया, वो आएगा बाद में आएगा। ठीक है, ये पॉलिटी है, पॉलिटी, ये हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, हाँ, ये पॉलिटी शुरू किए हैं, पॉलिटी। ये हिस्ट्री नहीं है कि 1498 वास्को डी गामा। चलिए अभी पढ़िए, सिलेबस अभी तो है, अभी समय है, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा क्लियर, सारा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। आइएगा तो ध्यान से सुनिएगा कि पॉलिटी चालू है, हिस्ट्री नहीं कि 1498 से शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ। तो सबसे बाद में शामिल होने वाली अगर रियासत अगर कोई थी, उस रियासत का क्या नाम है? भोपाल। भोपाल जो कहाँ पड़ता है? आपको मध्य प्रदेश में। जो 1949 में शामिल हुई। यानी भारत के वह रियासत जो सबसे बाद में, यानी सबसे अंत में अगर कोई आपको रियासत शामिल हुई। सर पॉलिटी द इंड टारगेट कब तक होगा? चलते अभी तो आज शुरू की है, आज समाप्त कर दे अनु। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट तो 10 से 15 दिन से कम थोड़ी चलता है। हाँ, टारगेट का देखा जाता है, जब डेट दे देता है ना, जब डेट दे देता है तो हम लोग और ज्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं, और जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक सब होता है वो सब और ज्यादा पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, हाँ, जब तक समय रहता है चलता रहता है। क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? तो 1949 में सबसे बाद में अगर कोई रियासत अगर शामिल हुई तो वह रियासत कौन है? भोपाल में, मध्य प्रदेश। ये आपको 1949 में यह शामिल हुई। अब तीन जो रियासत थी, 3 रियासत। सर मुझे इंग्लिश मीडियम कहानी बता दी। रियासत हिस्ट्री का नहीं होता है डोली कुमारी। रियासत जो है ये आपको पड़ता है, पॉलिटी के अंतर्गत आता है। क्या है? आपको पॉलिटी के अंतर्गत। ये रियासत जो टॉपिक है वो पॉलिटी के अंतर्गत आता है, डोली।
हाँ, ठीक है। हाँ, जब हिस्ट्री शुरू करेंगे ना तब वो सब आएगा। 1498 भारतीय समुद्री मार्ग, वास्को डी गामा कहाँ का था, कब समुद्री मार्ग का भारत का खोज किया, कहाँ आया था, किस राजा से मिला था, किस क्षेत्र का बिजनेस करने आया था, भारत में कितना बार आया, ये सब वो सब। हाँ, और तीन जो है आपको, तीन जो रियासत थी, हाँ, उसके बाद आ जाइए ना, सब आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो अब तो सारा को पढ़ाना ही है ना। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब जो है तीन रियासत थी, तीन रियासत थी, वह रियासत को कंडीशन के आधार पर मिलाया गया। किस आधार पर मिलाया गया? कंडीशन के आधार पर मिलाया गया। नहीं बनेगा। भोपाल डीएम, ये बताइए भोपाल का डीएम कौन है? ये सब नहीं पूछता है भोपाल के डीएम, ये तो क्षेत्रीय चीज न हो गया। ये तुम कर जाओगे। आइएगा, तीन रियासत, तीन रियासतें, तीन रियासतें, कंडीशन, तीन रियासतें कंडीशन यानी शर्त के आधार पर, आधार पर भारत में मिलाया गया। यानी बाद में जो है तीन जो रियासतें थी, हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सर आज मेरा बर्थडे है, चलिए हैप्पी बर्थडे प्रिंस राज। ये कब शामिल हुआ था? भोपाल 1949, 1949। और तीन जो रियासतें थी वो कंडीशन यानी शर्त के आधार पर मिलाया गया। इस पर आपको सब हो जा रहा है, हो रहा है। क्या सिलेबस है? वो सिलेबस में तो सब आता है, उसमें मौलिक अधिकार। अब देख लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा, हाँ एक बार सुन लीजिएगा। इसमें जो सिलेबस है, मौलिक अधिकार, पॉलिटी में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, संविधान से संबंधित संशोधन, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाँ ये सब सिलेबस में है, ठीक है। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, ये सब, हाँ ठीक है। देख लिए, बर्थडे आपका है, देख लिए हम। तो ध्यान से सुनिएगा। तीन जो रियासतें हैं, तीन जो रियासतें हैं वो कंडीशन यानी शर्त के आधार पर आपको मिलाया गया। ये तीन जो रियासत थी कौन कौन? ये तीन जो रियासत थी आपको कौन कौन? एक तो है आपको जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत। क्या है आपको? जूनागढ़ रियासत। ये जूनागढ़ रियासत आपको कहाँ? गुजरात में। और इसको किस आधार पर आपको मिलाया गया? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। यानी जनमत संग्रह का अर्थ होता है, तो देखिएगा जनमत संग्रह का अर्थ होता है जूनागढ़ आपको रियासत गुजरात में, और इसको किस आधार पर मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के आधार पर। हाँ बिल्कुल लिख देना है, ठीक है ठीक है। सर मैं अभी कृष्णा अभी बैच खरीदा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
हाँ हाँ, बिहार से हैं। चलिए, ये जो है आपको जूनागढ़ आपको रियासत गुजरात में, और ये किस आधार पर आपको भारत में मिलाया गया? तो जनमत संग्रह। अब कहिए कि भाई कि जनमत संग्रह होता क्या है? हाँ हाँ, बिहार से गोलू कुमार। तो एक बार जनमत संग्रह का अर्थ होता है कि उस रियासत की सभी जनता से पूछा गया कि आप राजा के अधीन रहना चाहते हैं कि आप एक भारत देश के अधीन। तो वहां का जनता सब कहा कि आप हम भारत के अधीन रहेंगे, राजा के अधीन नहीं रहेंगे। तो सभी जनता के कहने के आधार पर उसी को जनमत संग्रह कहा जाता है। एक है आपको जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर रियासत, ये जम्मू कश्मीर रियासत को किस आधार पर आपको मिलाया गया? तो ये जो है आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर जो है आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। इसमें कहा गया, इसमें कुछ कंडीशन था कि जम्मू कश्मीर के बारे में ये आपको हस्ताक्षर हुआ कि जम्मू कश्मीर के बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह समझौता हुआ था जवाहरलाल नेहरू से, और वही एक आपको हस्ताक्षर हुआ था विलय पत्र पर, जिसके कारण देखते हैं उसका अलग एक संविधान था अपना जम्मू कश्मीर का। भारत में होने के बाद भी उसका अलग नियम का